तो फ्रेंड्स मेरे पास ये वेलवेट का कपड़ा है और ये कपड़ा हमारे पास, हम आपको एक बार नाप के दिखा दें कितना है, क्योंकि जब कस्टमर लाया था, जब मैंने नहीं नापा था, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर, और ये पूरा 4 मीटर भी कपड़ा नहीं है। ये वेलवेट का कपड़ा है तो 4 मीटर में ये कम है थोड़ा सा, बोले तो 3.25 मीटर कपड़ा है ये फ्रेंड्स। और इसका जो पना है वो कितना है, मतलब इसका अरज, तो इसका अरज हम आपको एक बार और बता देते हैं कितना है। तो इसका अरज है 45, ठीक है। तो इसमें से अब हम पैंट और कुर्ती निकालेंगे और पाकिस्तानी स्लीव्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को, जो सीधा कपड़ा है वो हम अंदर के साइड रखेंगे, डबल फोल्ड में करेंगे कपड़े को हम। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में रखा है। और अब इस कपड़े को हम ऐसे ही हम नीचे बिछा लेते हैं। तो हम ज़मीन पर बिछा के आपको दिखाएंगे इसकी कटिंग करने का तरीका, ताकि आपके भी समझ में आ जाए। वैसे फ्रंट में कटिंग पर ही, टेबल कटिंग पर ही करती हूँ, तो आपको मैं ज़मीन पे दिखाऊंगी, क्योंकि आपको पूरा कपड़ा दिखेगा थोड़ा सा, तो आपके सही से समझ में आएगा कि इसे हमने कैसे कटिंग किया है। तो फ्रंट से हम ज़मीन पर बिछा लेते हैं, उसके बाद में हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने शुरू से एंड तक जरूर देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि आपके सही से समझ में आ जाए कि हम इतने से कपड़े में कुर्ती कैसे निकालेंगे और पैंट कैसे कटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरह से फ्लोर पे बिछा लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम आपको इसका नाप बता देते हैं। जो हम पैंट की कटिंग करेंगे तो उसकी कमर है 32 इंच की, हिप है 38 इंच, थाई है 28 इंच, बॉटम है 7.5, लेंथ है 36। तो देखिए ये बॉटम पैंट का है और इसमें हम अफ़गानी जो बनाएंगे तो उसका बॉटम कम रहेगा, तो इतना बॉटम नहीं रखेंगे। और इसमें हम थाई भी थोड़ी सी लूजिंग रखेंगे, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो जल्दी छी जाता है साइड से, किनार से। और तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो आपको हमने बता दिया है कि कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रख दिया है इस तरह से, आपको भी दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए ये उल्टा कपड़ा है, वो ऊपर है, और अंदर है सीधा कपड़ा, तो हमने इस तरह से इसको रख दिया है। तो अब हम इसमें से कैसे कटिंग करेंगे, तो देखिए। तो चलिए अब हम पैंट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ से लंबाई में देखेंगे कि हमारा जो पैंट है वो हमारा दोनों पार्ट इसमें निकल जाएंगे या नहीं, बैक और फ्रंट का, इस तरह से। तो हमने लेंथ इसमें चेक कर ली है, लेंथ इसमें पैंट की निकल जाएगी। तो हम इसमें कैसे कटिंग करेंगे, यहाँ पर पैंट की हम जो कमर है वो हम लेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपको हम कपड़ा थोड़ा सा खिसका के रख लें इधर। तो यहाँ पर जो हम पैंट की लेंथ रखेंगे बिल्कुल फिक्स हो रही है, ऊपर कपड़ा फोल्ड करने के लिए यहाँ पे भी नहीं बच रहा है। तो हम पैंट की तरह कटिंग कर लेते हैं इसमें। वैसे तो हम इस तरह से भी कटिंग कर सकते थे, यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे निकल जाता फ्रंट पार्ट और यहाँ पे निकलता बैक पार्ट और यहाँ से निकल जाती कुर्ती। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे तो ये कपड़ा आड़ा कटेगा। तो आपको पता है इसमें जो फर होता है वेलवेट में, जब हम ऐसे करते हैं तो इसमें कुछ शाइनिंग ज़्यादा होती है, और जब ऐसे करेंगे तो शाइनिंग कम हो जाती है। और इसमें तो आड़े में भी फिर हम ऐसे करेंगे तो इसमें थोड़ी सी शाइनिंग कम आ जाती है। कपड़े को भी ध्यान रखना पड़ता है कि शाइनिंग किस साइड में हो। अगर आप इसमें गलत कटिंग कर देंगे तो शाइनिंग कपड़े की खत्म हो जाती है, तो कपड़े बने हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम यहाँ से, तो चलिए पैंट को हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कमर ले रहे हैं हम 8 इंच की इस तरह से, और 2 इंच हम लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा। और फिर यहाँ से हम आसन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से 11.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और यहाँ पे हम इनकी थाई रखेंगे। थाई इनकी 28 इंच की थी, एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो हम इसमें से थोड़ी सी लूजिंग रखेंगे, तो हम यहाँ पर थाई इनकी 15 इंच की रखेंगे, सॉरी 29 इंच की रखेंगे, 15 इंच की ज़्यादा लूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हम
लेंथ लेंगे। तो देखिए ऊपर हम जब इलास्टिक लगाते हैं इस तरह से, तो इसकी लेंथ हम इस तरह से लगाएंगे। तो 1 इंच हम इंची टेप को ऊपर छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम 34 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ है 36 इंच है। 36 में से हम 2 इंच निकाल देंगे, उसके बाद में हम इसकी लंबाई लेंगे। तो ये हमने 34 इंच पर निशान लगा दिया है। फिर यहाँ पर हम जितना मैंने थाई लिया था और यहाँ पर भी हम बॉटम पे उतना ही लेंगे, इस तरह से। तो आपको हमने जूम करके दिखाया है। यहाँ पर जितना मैंने थाई पे लिया था इतना ही मैंने यहाँ पे लिया है। फिर इसका हमने इस तरह से आधा करना है, ठीक है। और इसमें हमने इस साइड 5 इंच लिया है और इस साइड भी हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम इस तरह से इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे हम क्रोच एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच अंदर निशान लगा करके और इस तरह से इस निशान में मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये वाला फ्रंट पार्ट निकाल दिया है मैंने। फिर इसको हम इस साइड रखेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़ा थोड़ा सा खिसका लिया है मैंने। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने इतना ऊपर बढ़ा के कपड़ा रखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इस वाले कटिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा करके और यहाँ पर भी हम ऐसे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये अफगानी पैंट मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये जो कपड़ा बचा है इस तरह से लंबाई में, अब इसमें से हम कुर्ती कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे एक बार और, ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। पहले डबल फोल्ड में था कपड़ा। देखिए कपड़ा कटिंग करने का भी एक तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि हम कपड़े को कैसे कटिंग करें ताकि हमारे कपड़े में पूरी ड्रेस निकल जाए और ड्रेस भी हमारी तैयार हो जाए, कहीं पर भी कमी ना पड़े। हमें कपड़े में कटिंग करने पर थोड़ा सा फोल्ड करने में बदलाव लाना पड़ता है। अगर आपने कपड़े को फोल्ड करने में बदलाव ला लिया तो आप सभी तरह की ड्रेस कटिंग करके निकाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही हैवी कटिंग करनी है तो फ्रेंड्स उसके लिए कटिंग आपको ज़्यादा कपड़े में करनी पड़ेगी। तो देखिए अब हम इसमें से कुर्ती लेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे कपड़े को यहाँ पर जो हम पल्ले में फोल्ड करते हैं उसके लिए फोल्डना है। तो हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है कुर्ती की। तो कुर्ती की लेंथ है 42 इंच और यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे। तो हम लंबाई मैंने ले ली है और अब हम इसमें गला देखेंगे कि गला हमें कैसे बनाना है। तो इसमें गला हमने बैक में 3 इंच का बनाना है। तो इसका शोल्डर है 14 इंच, तो हम 14 का आधा करेंगे 7 इंच।
तो ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। आधा इंच लेना है हमें इसमें जब हम स्लीव अटैच करते हैं इसलिए। तो उसके बाद में हमें इसमें आधा इंच डाउन करना है यहाँ से इस तरह से। और ये हमने एक्स्ट्रा लिया था बैक का जब हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो अब यहाँ से हम लेंगे आर्म होल की लंबाई। तो आर्म होल की लंबाई हमने 7 इंच पर लगाई है इस तरह से। और यहाँ पे हम कमर पे निशान लगाएंगे 14 इंच पर। और ये हमने चाप का निशान लगा लिया है 20 इंच पर इस तरह से। तो अब हम चेस्ट का चौथाई भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बॉक्स बनाने का तरीका बता देते हैं। जितना मैंने यहाँ पे लिया था ये, तो यहीं पे हम लेंगे 7 इंच पर और इस तरह से इस निशान को इसमें मिला देंगे और यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। ये वाला निशान कहाँ पे, जो हम चेस्ट का चौथाई भाग निकालते हैं वहाँ पे। तो इसमें हमने चेस्ट बताया आपको 32 इंच है, तो हमने 1 इंच की इसमें लूजिंग देनी है। तो 33 का चौथाई भाग हो जाएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस निशान को मिलाएंगे। अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। कमर है 15 इंच की, तो हमने 15 का आधा कर लिया 7.5 इंच। और हिप है इसकी 38, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जितना मैंने यहाँ पे लिया है उतना ही हमें यहाँ पे लेना है। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से सीधा मिलाएंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है पल्ले फोल्ड करने के लिए। और देखिए यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाते हैं और ये एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने दोनों पल्ले रखे हुए हैं, बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट भी। तो सबसे पहले हम ये वाला बैक पार्ट है ऊपर वाला, तो इस पे हम कटिंग करेंगे। जब हम स्टिच करते हैं तब ये कट मिला लेते हैं फ्रंट और बैक के। जब हम स्टिच करते हैं तो सही से स्टिच हो जाती है सूट की सिलाई। तो इसे हम खोलेंगे अब इस तरह से। तो हम ये वाला पल्ला निकाल लेते हैं बैक पार्ट वाला। तो इसे मैंने निकाल के अलग रख लिया है। अब रह गया है फ्रंट पार्ट। अब इसमें हमने थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। तो अब हमने ये वाले जो कट थे, ये कट से कट मिलाएंगे और इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बदलाव लाएंगे, कपड़े को थोड़ा सा हम सही से रख लेते हैं। तो यहाँ से हम आधा इंच का इस तरह से शोल्डर पे ऊपर कटिंग करेंगे। ये कटिंग कर दिया है। और अब यहाँ पे हम आर्म होल भी छाटेंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रंट आर्म होल भी छाट दिए हैं। तो कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे बाजू की लेंथ लेनी है। तो यहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो इस कपड़े को छोड़ देंगे। तो हम बाजू की लेंथ लेंगे इस तरह से। बाजू की लेंथ है 18 इंच। तो यहाँ पे हम 18 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से अंदर गहराई लेंगे हम 3 इंच इस तरह से। फिर इसके बाद में हम इस तरह से यहाँ पे लेंगे आर्म होल का आधा। ये हो गया है आर्म होल का जो आधा होता है उसका। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम पाकिस्तानी स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। हमें जिस तरह का शेप चाहिए था तो इसमें कुछ शेप वैसा लगा भी हुआ है। तो हम भी इसमें इस तरह से जो हम बाजू के नीचे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, इस तरह से नाप लेना है आपको। जब भी कस्टमर का नाप लेना है यहाँ पे। तो इनका जो मैंने नापा था वो यहाँ पे 13 इंच का आ रहा था। तो हम इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से मिला देंगे और ये मार्जिन हो जाएगा। और इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस स्लीव्स की हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से अब हम स्लीव्स को खोलेंगे और इस तरह से हम स्लीव्स को रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आर्म होल को छाट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। स्टिच करने का आपको तरीका आता ही होगा फ्रेंड्स। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो हमने कुर्ती की कटिंग करने का तरीका बताया था और उसमें हमने स्टिच करने का तरीका भी बताया था। तो आप हमारे चैनल पर वीडियो चेक कर लें, वो वीडियो देख लें। तो फ्रेंड्स अफ़गानी पैंट की स्टिच करेंगे। तो पहले हम आसन पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो फ्रंट वाले आसन की मैंने सिलाई लगा ली है। अब लगाएंगे बैक पार्ट की। दोनों आसन की सिलाई लगा करके और इस तरह से हम रखेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट रख लिया है और ये रखा है मैंने बैक पार्ट। इसके ऊपर से सीधे से सीधा मिला करके रखेंगे। और अब हम लगाएंगे साइड की सिलाई। साइड की सिलाई हम बॉटम की तरफ से लगाते हैं। तो गैस मैंने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। और ये बचे हुए कपड़े में से हम कमर पे जो इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए पट्टी निकालेंगे। तो ऊपर कमर पे जब हमने पैंट कटिंग किया था तब आपको मैंने बताया था कपड़ा कम पड़ गया था। तो उसके लिए अब हम देखिए पट्टी को कैसे निकालेंगे। इस तरह से हमने इधर फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है और ये मैंने निशान लगा दिया है। तो फ्रेंड्स पट्टी हमारी 1.5 इंच की है इलास्टिक। तो हमने इसमें 3 इंच लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आधा आधा इंच दोनों साइड दबाने के लिए। टोटल हमने जो पट्टी ली है 4 इंच की ली है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने 4 इंच की पूरी पट्टी कटिंग कर ली है, बैक और फ्रंट की दोनों की। और इस पट्टी को हम इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने पट्टियाँ कटिंग की थी वो हमने इस तरह से इसमें लगाई हुई हैं और ये इस तरह से यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगी। तो देखिए कपड़ा आपको मैंने जो कटिंग किया था दिखाई दिया था कि इसमें कपड़ा थोड़ा सा कम था। जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो ऊपर इलास्टिक के लिए 2 इंच हम कपड़े को छोड़ करके तब हम लेंथ लेते हैं, क्योंकि जब इसमें कपड़ा कम था तो इसलिए मुझे इसमें पट्टियाँ लगानी पड़ी। अब इसमें हम राउंड इलास्टिक कैसे डालेंगे, तो देखिए ये इलास्टिक है। तो इलास्टिक हम कमर के अकॉर्डिंग डालते हैं। तो कमर इनकी थी, कमर थी 32 इंच, तो 32 में से हम 4 इंच कम कर देंगे 28 इंच की। तो इस तरह से हम 28 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ पे। तो इलास्टिक को हम कटिंग नहीं करेंगे पहले। देखिए अगर आप इस तरह से इलास्टिक नहीं डाल पाते हैं, पहले हम इलास्टिक को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि हम इलास्टिक पे मशीन नहीं चलने देंगे। और इस तरह से अगर नहीं डाल पाते हैं आप, तो आपको इलास्टिक एक तरफ करनी है। आपको यहाँ से इस तरह से पहले सिलाई लगा लेनी है। पहले आप सिलाई लगा लेंगे और बाद में इलास्टिक एक पिन की मदद से भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें इलास्टिक डाल ली है। तो यहाँ पे मैंने पक्का कर दिया है कि इलास्टिक खींचेंगे हम, इसलिए। तो जो हमने निशान लगाया था 28 इंच पर, उस वाले निशान को हम ढूंढ रहे हैं। ये देखिए ये आ गया है इसके निशान यहाँ पे। इलास्टिक को हम घूमने नहीं देंगे ऐसे। अगर आपकी इलास्टिक घूम गई तो दिक्कत हो जाएगी। ये यहाँ पे कटिंग कर देंगे।
फिर उसके बाद में हम इसको यहाँ पे सिल देंगे ऐसे। तो इसमें इलास्टिक मैंने डाल ली है। तो इस इलास्टिक को हम इस तरह से पूरे लास्ट राउंड में हम इस तरह से खींच के बराबर करेंगे कपड़े को। अब पता कैसे लगाएंगे कि बराबर कैसी हुई है, ये वाली सिलाई और इस वाली सिलाई को मिलाएंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से हम इलास्टिक को देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये बराबर हो चुके हैं। तो इस तरह से अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे एक बार, और बीच में सिलाई हम यहाँ पे बड़े टाँके की लगाएंगे। तो देखिए ये हमने इलास्टिक सेट कर ली है और बीच की सिलाई। तो देखिए ये है ट्राउज़र का बॉटम। तो इसे हम इस तरह से पहले डबल फोल्ड में करेंगे। इसको हमने कर लिया है और बॉटम हम नीचे तैयार करके रखेंगे 12 इंच का। तो आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई में। तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। ये अब ये जो कपड़ा बचा है, इन कपड़ों की हमें प्लेट लगानी है। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। तो आप निशान या कट दोनों लगा सकते हैं। फिर इसको हम खोलेंगे इस तरह से। तो ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर पर हम इस पे इस तरह से एक साइड से हम 2 प्लेट बनाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से रख देंगे, और इस साइड भी हम इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमने दोनों साइड में ये इस तरह से प्लेट बना ली है, और ये 2 हमने प्लेट इस साइड बनाई है, 2 हमने इस साइड बनाई है। तो इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे यहाँ पे कपड़ा लेंगे और इसमें हम बॉटम तैयार करेंगे। आपको मैंने बताया था कि मैंने लंबाई 2 इंच कम ली थी, तो वो 2 इंच की हम यहीं पर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से इसको, ये है हमारे पास पेस्टिंग रोल। तो इसे हम यहाँ पर चिपकाएंगे इस तरह से। ये हमारे पास पेस्टिंग है और ये 1.25 इंच का है। तो हम इसे 2 इंच का बनाएंगे। तो 2 इंच का हम इस तरह से बनाएंगे। जितना हमें चाहिए होगा उतना ही हम लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए ये हमने यहाँ पे 2 इंच का तैयार कर लिया है, और इसे हम प्रेस से चिपकाएंगे, और इस पर भी हम चिपका लेंगे प्रेस से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्टिंग इसमें चिपका ली है, और इस पर हम ये वाला जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इस साइड रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हम किनार को फोल्ड करते हुए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। तो वेलवेट के कपड़े पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगाना, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा होता है एकदम से इसमें धागा खिंच जाता है। थोड़ा सा एक पैर का मार्जिन रखें। तो देखिए ये इस तरह से हमने बॉटम यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो अब हमारे पास ये लेस है। तो इस लेस को हम इस पे लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा बॉटम भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉटम भी तैयार कर लिया है। इसको हम सीधा करके दिखा देते हैं आपको। तो इस तरह से ये पैंट की दोनों मोरियाँ तैयार हुई हैं, और हम चाहेंगे यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं, 1 या 2 3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लगाना चाहेंगे। तो इससे थोड़ा सा लुक और हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये न्यू डिजाइन का अफगानी पैंट मैंने स्टिच कर दिया है। और कुर्ती को हम स्टिच करेंगे। तो कुर्ती हम वी शेप में गला बनाएंगे फ्रंट में, और बैक में हमने आपको बताई दिया 3 इंच का गला तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये बुकरम ली है,
इस तरह से डबल फोल्ड में रखी हुई है और ऊपर हमने ये आधा इंच छोड़ रखा है सिलाई में दबाने के लिए। और ये हम वी नेक कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगा लिया है 3.25 इंच पर। और ये हम लंबाई लेंगे नेक की। देखिए नेक की लंबाई हम इस तरह से भी ले सकते हैं और इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने नेक की लंबाई 7 इंच की ली है और यहाँ से हम इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे स्केल को। तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसको रखेंगे। तो इसकी इस तरह से हमने इस तरह से नेक की कटिंग कर ली है। तो इस गले को हमने कपड़े पे रख के और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली है और इस तरह से हमने कपड़े को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है ऊपर हम बराबर कटिंग कर लेंगे। इस गले को हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगा करके मैंने इसको कटिंग कर दिया है और इस गले को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो गला कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये वाली लेस लगाएंगे। तो इस लेस को हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से इस लेस को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसमें इस तरह से हम इस लेस को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेस को कटिंग भी कर सकते थे लेकिन हमने कटिंग नहीं की है क्योंकि हमें यहाँ पर डिजाइन इसी तरह से गोल लानी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को फोल्ड करके रखा हुआ है ताकि हमारी डिजाइन यहाँ पर थोड़ी सी सही लगे देखने में। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट का मैंने गला बना लिया है और बैक का बनाना है मुझे। तो बैक का हमने 3 इंच का बनाया है इस तरह से और इसके ऊपर से हमने सूट को रखेंगे और हम यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने साइड की सिलाई भी लगा ली है इस तरह से। तो देखिए ये स्लीव्स है और इस स्लीव्स की इधर किनार, यहाँ पे हम किनार पे इसको फोल्ड कर देंगे और फिर उसके बाद में हम इस पे लेस लगा लेंगे ये वाली। फिर हम इसको इस तरह से, तो इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो देखिए ये हमने किनार को फोल्ड कर लिया है और फिर इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिलाई कैसे लगाएंगे, जो हमने यहाँ पे नापा था तो यहाँ पे हमें कॉर्न नहीं बनने देनी है। इस तरह से यहाँ पर हमें इस तरह से राउंड में लेकर के आना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर कॉर्न नहीं बनने देना है आपको। तो चलिए अब इसको हम सूट को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो इस स्लीव्स को हम यहाँ पे रखेंगे और एक बार इस तरह से चेक कर लेंगे। ये वाला आर्म होल हमारा इस तरह से, जो यहाँ पर ये वाली सिलाई मिलनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है और ये मैंने जो कट लगाया था यहाँ पे, तो इस सेंटर पॉइंट से मिला के रखना है इस तरह से। फिर उसके बाद में हम इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। तो देखिए स्लीव्स इसमें अटैच हो चुकी है। तो देखिए कुर्ती इस तरह से बन करके तैयार हुई है। अभी लेस थोड़ी सी कम पड़ रही है तो अभी हम इसमें लेस और लगाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद में ये कुछ इस तरह से बाजू तैयार हो जाएंगे। तो गाइस देखिए ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये ड्रेस पसंद आई होगी और आपको ये भी पता चला होगा कि हमने अफ़गानी पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और ये मैंने बटन लगाई हुई है पैंट में इस तरह से। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।